कल पूरे देश ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और चाहे वो एक छोटा नागरिक हो या एक बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, बड़ा नेता हो या फिर विदेशों में बैठे भारतीय हो, सब ने जो है ये दिन बहुत धूमधाम से मनाया। और केंद्र सरकार ने इसको लेकर पहले ही एक कार्यक्रम शुरू किया था, जब 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा, जो एक तिरंगे की मान बनाने के लिए, तिरंगे की शान बनाने के लिए वो एक पूरा महोत्सव जो है वो आयोजित किया था और वो सफल भी रहा। लेकिन जम्मू के कुछ युवा जो पिछले 35 दिनों से धरने प्रदर्शन पे हैं, स्ट्राइक पर हैं, स्ट्राइक इन द सेंस कि अभी तो वो अपने भविष्य को लेकर वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमने जो इम्तिहान दिए हैं उसकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आप जारी करें, और अगर कोई व्यक्ति किसी गड़बड़ में लिप्त पाया जाता है तो उस पर पर्याप्त कार्रवाई हो, चाहे कोई सीबीआई करे या कोई और बड़ी एजेंसी देश की करे। लेकिन हम हर तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, आप इंक्वायरी करिए तो सही, हमारे भविष्य के साथ खेल क्यों रहे हैं। आज 35वां दिन है, ये तमाम आप युवा देख रहे हैं, ये पिछले 4 दिन ये लोग इन्होंने 15 अगस्त को देखते हुए अपने प्रदर्शन स्थल से अपनी यहाँ पर प्रेजेंस है उसे खत्म किया था, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते रहे। इस बीच कई सारे इनके जो लोग थे वो दिल्ली भी गए, दिल्ली में जाकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की। लेकिन अब जिस तरह से 15 अगस्त बीत गई है और एक बार फिर ये लोग आ गए हैं, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट की मांग 35वां दिन लगातार 1 महीने से ज्यादा लंबे समय हो गया है, मौजूदगी इनकी है। और 920 जो पोस्टों को लेकर जो इम्तिहान दिए थे उसको लेकर जस्टिस ये लोग मांगते हुए जस्टिस नहीं मिलता हुआ, महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, युवक भी हैं, बॉर्डर बेल्ट के भी हैं, अर्बन एरियाज के भी हैं, रूरल एरियाज के भी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर एक ही आवाज बुलंद करते हुए कि आप सिलेक्शन लिस्ट जारी कीजिए। अगर किसी एजेंसी ने गड़बड़ घोटाला किया है, कहीं माल फंक्शनिंग हुई है तो प्रॉपर जांच कराइए और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आप निकाल दीजिए, तो हमें तो नौकरी मिल जाएगी। जो हमने इतनी मेहनत की है, इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी अगर हमें 35 दिनों लगातार इस सड़क पर बैठना पड़ गया और इस बीच कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट इनसे मिलने नहीं पहुंचा, साफ तौर पर दिखता है कि वो कितने सीरियस हैं इनके मुद्दों को लेकर। अभी हाल ही में दिल्ली भी होकर आए हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। आप गए थे दिल्ली, कितने लोग गए थे टोटल? सर हमारे 12-13 लड़कों की डेलीगेशन गई थी एक दिल्ली। जी सर। तो वहाँ पर जाके किससे मुलाकात हुई, कहाँ आपने जाके अपना प्रदर्शन? सर काफी सारे लीडर से मुलाकात हुई, जो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में, उनसे भी हुई, जो अपोजिशन में रह चुके हैं उनसे भी हुई है। काफी सारे जिनसे हमें उम्मीद थी या फिर हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमने उनसे मिलना है जाके, कुछ एक से नहीं हो पाई सेंटर के लीडर से कि वो 15 अगस्त के चलते कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर कुछ मजबूरियां उनकी भी रह गई, तो वो हम समझते हैं। उनका एक जेन्युइन रिस्पांस था कि हम नहीं मिल सकते, तो वो 15 अगस्त जो मेन रीजन रहा कि अगर थोड़ा बहुत हम किसी से नहीं मिल पाए। बाकी जो हमें रिस्पांस चाहिए था काफी हद तक जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बट एश्योरेंस जो है ना, मेन परेशानी आई थी सर, रिटर्न एश्योरेंस वो कहीं से अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं हुई है। पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि हम आपकी बात आगे रखेंगे, और कुछ हद तक हमने खुद से भी होम मिनिस्ट्री में ट्राई किया, उसकी हमारे पास एविडेंस भी पड़े हुए हैं कि हमने होम मिनिस्ट्री में अपनी ग्रीवेंस डाली हुई है, पीएम ऑफिस में अपनी ग्रीवेंस डाली हुई है, और वहां पे हमें अंदर बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द हम इस पे एक्शन भी लेंगे। उसके बाद आपको लग रहा है आप लोग ऊपर तक मिल के आए हैं, कोई जमीनी स्तर पर, कोई जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कोई आपको कॉल किया हो, कोई बुलाने के लिए आपके लोगों को कि आइए हम भी आपसे बात करते हैं? नहीं सर, अभी तक जैसा है कि हम ये भी देखते हैं कि कल जैसे कि 15 अगस्त था, तो हम अभी तक तो कॉल नहीं आई है। चलो उम्मीद ये है कि कॉल आएगी और ये सुनेंगे भी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ डेलीगेशन, चलो आज भी हमारी एक गई हुई है मीटिंग के लिए, तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और डिमांड भी समझे, इसे जैसा समझ लें कि भाई अगर आपको अब रैली से, अब 15 अगस्त से, इन सारी चीजों से अगर तिरंगा रैली से सर फुर्सत मिली हो, तो अब उस तरफ ध्यान दें जो आने वाला फ्यूचर है, जो आपके देश का फ्यूचर है। नौजवान जब तक सड़कों पे है, देश आगे नहीं बढ़ सकेगा सर। कश्मीर से भी कुछ लोग गए थे आपके साथ? बिल्कुल सर, कश्मीर से भी हमारे 4-5 साथी हमारे साथ आए थे, तो 12-13 बच्चों की एक डेलीगेशन जो है हमारी दिल्ली में गई थी। प्रधानमंत्री ने कल लाल किले के प्राचीर से एक आह्वान किया और आने वाले 25 सालों का जो है रोड मैप बता दिया कि भारत को एक विकसित देश बनना है। तिरंगे हाथों में लेकर सभी ने जो है वो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन अब कुछ लोग जो है, और कई बार जो है वो प्रदर्शनों के लिए भी तिरंगे यूज होते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रुबिया। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? जम्मू से ही है। जम्मू से ही हो आप? तो पहले कोई सरकारी नौकरी के लिए, इम्तिहान के लिए कभी तैयारी की थी? नो सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, और मैंने पूरे मतलब 2 ईयर्स इसको दिए हैं, तो मुझे पता था कि मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था जॉब के लिए। तो उसके बाद सर ये
सिलेक्शन लिस्ट के लिए मतलब अभी बैठे हैं हम, यही डिमांड है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की जाए। अगर मानो ये सिलेक्शन लिस्ट पहले निकल गई होती और आपका सिलेक्शन हो गया होता, तो जैसे आपने तिरंगा थामा हुआ है और 76th कल इंडिपेंडेंस डे था, तो और ज्यादा खुशी होती वो मनाते हुए। अभी तो आप प्रदर्शन में बैठे हैं और तिरंगा थामे हुए हैं, लेकिन अगर निकल गई होती और आप इस प्रॉब्लम में नहीं फंसे होते तो एक अलग ही उत्साह होता। यस सर, यही हमें मतलब कल इंडिपेंडेंस डे था, हमें यही था कि हमारे लिए भी कुछ पॉजिटिव आएगा, उसी का वेट कर रहे हैं अभी। तो यही उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा। उम्मीद तो यही है। और प्रधानमंत्री का कई लोगों ने भाषण भी सुना होगा कल का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल है। आपने कल प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी थी जो उन्होंने लाल किले से दी थी? नहीं, बट क्या बोलते हैं, उन्होंने ये पक्का वो करप्शन और उनके खिलाफ उन्होंने बोला था कि दो चीजें हमारे देश को वो कर रही हैं। तो और एलजी साहब की जो थी कि उन्होंने बोला था कि ये बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। उसी को लेके हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग क्या हमारे लिए मतलब हम उनकी स्पीच में क्या हम बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उन्होंने बोला कि 3 साल कि मतलब अब हम लोग यहाँ पे इसी के लिए बैठे हैं कि हम लोगों में वो मतलब 900 प्लस बच्चे हैं। अगर उसमें थोड़े से बच्चे अगर आपको कल्प्रिट्स मिल रहे हैं, आप उनको फिल्टर आउट कर लो ना। आप कई बच्चे आपको यही एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है फिल्टर आउट कैसे करना है। जैसे आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फिल्टर आउट कर रहे हो, जैसे जेकेएसएसबी को फिल्टर आउट कर रहे हो, सीबीआई कर रही है ना फिल्टर आउट, जेकेएसएसबी को कर रही है, उसको भी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, वैसे भी हमारी लिस्ट क्यों नहीं हो सकती फिल्टर आउट। वहां पे वो लोग आपको इनोसेंट लग रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वहां पे उनके पास पावर है, शायद उन्हीं को इसलिए फिल्टर आउट किया जा रहा है, हम लोगों को नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे मतलब बेगुनाह बच्चे हैं ना, शायद इसीलिए। शुरुआत अगर करनी है करप्शन को खत्म करने की, उनकी इनसे भी की जा सकती है। जो जैसे कि इनके इम्तिहानों को देखिए, ये लिस्ट बना के अपने सिग्नेचर भी कर रहे हैं, कौन कौन अपीयर हुआ है इसमें और किस किस ने किया। कई सारे और भी बच्चों से बात करते हैं, हालांकि सबसे बात करना पॉसिबल तो नहीं है।